नमस्कार, बेधड़क कार्यक्रम में मैं दिव्या आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो है प्रशांत किशोर की चर्चा काफ़ी ज़ोरों-शोरों से हो रही है। लगातार कहीं तारीफ़ें हो रही है, तो कहीं उनकी टाँग खिंचाई भी हो रही है। और दूसरी तरफ इन दिनों जो है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की कहीं न कहीं जुगलबंदी भी नज़र आ रही है। लेकिन अब जो है चिराग पासवान ने जो है प्रशांत किशोर को बड़ी चुनौती दे डाली है। अब ये चुनौती कौन-सी है, उस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। क्या आखिरकार जो है चिराग पासवान के दिमाग में चल रहा है, इस पर भी जो है हर पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार चिराग पासवान के दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ खुद को प्रशांत किशोर के मित्र बताते हैं, तो दूसरी तरफ अब जो है उन्हीं की खिंचाई और उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये चुनौती है क्या? देखो, प्रशांत किशोर हम्म। बांकीपुर से जीते हैं। हम्म। यह एक जो है ना बहुत क्या कहोगी उसको, बड़ी चीज है। बड़ी चीज है। हाँ। और जो नेता हैं सब अपनी अपनी नजरिया से हम्म। उनकी जीत का आकलन करते बिल्कुल। हैं। यह बात तो तय है कि प्रशांत किशोर जीते हैं सब लोगों के वोट से, मतलब हम्म। किसी एक जाति, किसी एक मजहब या किसी एक वर्ग के वोट से वह नहीं जीते। हम्म। सबों के का वोट उनको मिला। हम्म। तो स्वाभाविक है कि अब एक नई धारा प्रशांत किशोर आगे जो है ना चला। बढ़ाने वाले हम्म। हैं राजनीति में। हम्म। तो ये जो धारा बहेगी, तो इसमें कौन दहला जाएगा, नहीं होता है बह जाना, जी। दहला जाना, जी। इसकी जो है बिहार में अब चर्चा हो रही है। हम्म। जैसे पहले तो था कि तेजस्वी यादव के लिए संकट है, हम्म। क्योंकि उनका भी वोट टूट गया, हम्म। उनका माय समीकरण दरक गया। हम्म। यादव भी तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है और मुसलमान तो पूरी तरह से अलगे कट हो हो गया। चुके हैं। हम्म। तो ये एक सवाल है। हम्म। दूसरा सवाल है कि बिना जाति मतलब जात पात से हटकर बगैर मजहब की राजनीति प्रशांत किशोर ने शुरू की। हम्म। चिराग पासवान का भी नजर इसी राजनीति पर है हम्म। ना, उसकी नजर। हम्म। तो वह जो है बिहारी फर्स्ट, है ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी बिहार फर्स्ट। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जी। उनका नारा है। बिल्कुल। उनके नारों में भी न जात है कहीं और हम्म। न मजहब, क्योंकि सभी तरह के हम्म। लोग उनकी पार्टी से जीते हैं। हम्म। पहले भी जीतते रहे थे, अभी भी जीते हैं, है ना। और इस मजहब की बात कहोगी हम्म। तो इस बार उन्होंने विधान परिषद में एक मुस्लिम प्रत्याशी को अपने कोटे से एमएलसी बना दिया। हम्म। तो ये सब सब चीज जो है हम्म। यह दर्शाता है कि चिराग पासवान की राजनीति भी उसी धारा में बह रही है हम्म। जिस धारा के खेवैया हो गए हम्म। प्रशांत किशोर, हम्म। हो गए ना। हम्म। अभी तो यह शुरुआत की है चिराग पासवान, हम्म। अकेले दम पर तो कुछ हुआ नहीं उनका। एनडीए के वो सहयोगी है और एनडीए की मदद से उनको विधानसभा में भी अच्छी सीट मिली, 19 विधायक उनके जीते हैं। हम्म। और लोकसभा में तो 100% उनकी हम्म। कामयाबी सामने आई। 5 सीट पर चुनाव लड़े, 5 का 5 जीत गए। हम्म। तो ये सब हुआ किसके बदौलत? एनडीए की शक्ति से। उनकी अकेले की शक्ति नहीं, हम्म। वो अकेले लड़े थे 2020 में हम्म। और एक विधायक उनका जीता था बिल्कुल, मटिहानी से। 2020 के हाँ चुनाव हाँ, की सबको एक जान। एक जीता था उसका मटिहानी हम्म। से। वह विधायक भी भागकर चले आए नीतीश जी के साथ, हम्म। जदयू में शामिल हो गए थे, तो अकेले रह गए थे। इसलिए बता रहे हैं कि अकेले दम पर चिराग पासवान के लिए अगर कोई चुनौती है वह हम्म। है प्रशांत किशोर, हम्म। क्योंकि चिराग पासवान की भी राजनीति है कि भविष्य में यहाँ जो खालीपन होगा तो उस खालीपन का लाभ हम उठाएंगे, मतलब उनकी पार्टी उठाएगी। हम्म। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं हम्म। कि युवा चेहरा की है। राजनीति होगी, युवा बिल्कुल। चेहरा है। हम्म। एक युवा चेहरा जो भाजपा में थे हम्म। सम्राट चौधरी, वो तो उनको मुख्यमंत्री ही बन गए। आजमाया जा रहा है। हम्म। मुख्यमंत्री बन गए, बिल्कुल। वो आजमाए जा रहे हैं। हम्म।
अगले 5 साल के दौरान हम्म उनके चेहरे में चमक आएगी कि चेहरा धुंधला हो जाएगा, हम्म यह देखने वाली बात होगी। हम्म तेजस्वी यादव फ्लॉप हो गए, हम्म हो न गए, बिल्कुल। अपने चेहरे पर चुनाव लड़े 2025 का विधानसभा चुनाव, हम्म और क्या हुआ? हसर। हम्म हसर हुआ कि 25 सीट पर चले आए। हम्म अब तो उनकी पार्टी एकजुट रहेगी, इस पर भी संदेह चल रहा हम्म है ना? हमेशा संशय उत्पन्न होते रहता लेकिन है। सर इन दिनों चिराग पासवान के और दिमाग में क्या चल रहा है? यही यही चिराग जी। पासवान के ही, हम्म चिराग पासवान जो है अपने को कहते हैं प्रशांत किशोर के मित्र, बिल्कुल उनकी जीत पर खुशी भी जाहिर करते जाहिर हैं, करते हैं। जीत की सराहना भी करते हैं, हम्म और उनके नजरिए और तरीके का हम्म की प्रशंसा भी करते और हैं। दूसरी तरफ चुनौती भी दे हाँ, देते हैं। और दूसरी तरफ चुनौती देते हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम विकास की बात करेंगे, हम्म बेरोजगारी मिटाएंगे, या और तरह की जो हम्म उनका नजरिया है, हम्म उन तमाम चीजों को सिर्फ कहने से नहीं होगा। चिराग पासवान ने चुनौती दी हम्म प्रशांत किशोर की, सब करके दिखाइए, हम्म तभी लोगों को विश्वास होगा, हम्म सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हम्म है ना? कहने को तो उनका नहीं था, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी की खिंचाई कर दी। हम्म कहने को तो वो भी कहते थे बड़ी बड़ी बात, हम्म लेकिन क्या किया? इसीलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को चुनौती दी, हम्म और प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान ने, हालांकि इसकी लोग समीक्षा दूसरे ढंग से कर रहे हैं। लोग बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि नहीं, चिराग पासवान ने जो है प्रशांत किशोर की प्रशंसा की, हम्म लेकिन प्रशंसा के साथ साथ उन्होंने चुनौती दी। प्रशंसा भी की है सर, आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता दें। प्रशंसा में ये कहा है कि जो इंसान बिहार और बिहारियों के हित की बात करता है उनकी कहीं ना कहीं प्रशंसा होनी चाहिए, और मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूं। यानी कि प्रशांत किशोर को लेकर के ही उन्होंने कहा, और उसके बाद तुरंत उन्होंने ये बातें कहते हुए उन्होंने चुनौती भी दे दी। तो यही ये तो हम माजरा कह रहे हैं समझ कि में नहीं आ रहा है सर। देखो, यही चीज हाँ। ना है कि प्रशंसा कर दी हम्म बिहार और बिहारी की बात, जी। वो खुद भी बिहार और बिहारी की बात करते हैं, हम्म है ना? इसी पर उन्होंने जो है तंज भी कसा हम्म कि आप कर रहे हैं, यह सराहनीय है, आपकी पहल और आपकी सोच, लेकिन उसको जमीन पर उतार कर दिखाना होगा, तभी जो है आप एक कामयाब सर ऐसा तो ने नहीं कि चिराग पासवान के ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, सुर्खियों में उन दोनों की खबरें भी रह रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के कोई शीर्ष नेता उन पर प्रेशर डाल रहे हो कि तुम कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो ओपोनेंट पार्टी की? तो ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने अब जिस तरीके से टांग खिंचाई कर दी प्रशांत किशोर की। देखो, ये बात तो तय है ना हाँ कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है, बिल्कुल। खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान नरेंद्र बताते मोदी हैं। का अनुमान करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और दूसरी ओर हम्म प्रशांत किशोर जो जीते हैं हम्म भाजपा को खुली चुनौती देकर, हम्म है ना? भाजपा की तमाम नीतियों की आलोचना करते हैं, हम्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर, हालांकि वह चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर नहीं रखे, उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, बिल्कुल। अभी भी उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। हम्म लेकिन एनडीए के एकमात्र जो घटक दल है, हम्म उसमें एकमात्र चिराग पासवान ही ऐसे हैं, हम्म और केंद्रीय मंत्री भी, हम्म है ना, हम्म कि जो बार बार जो है प्रशांत किशोर की हम्म प्रशंसा करते हैं, हम्म उनके कामों की सराहना करते हैं, हम्म है ना? प्रचार के दौरान भी हुआ, मात्र 2 घंटा है समय उनके हम्म मिला भी, मतलब बाकी पूर्व में प्रचार के लिए उन्होंने निकाला। तो ये सवाल है, तो इसीलिए हो सकता है तुम्हारा सवाल भी सही हमको लगता है कि हो सकता है कि कहीं इनको दबाव पड़ा होगा, हम्म इसीलिए वह सराहना तो कर दिए, मित्रता निभा लिए, और जो है गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रशांत किशोर को चुनौती भी दे डाली। एक सर आखिरी सवाल होगा कि आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान कुछ अलग तो नहीं करेंगे? देखो, एक बात तो है कि प्रशांत किशोर आगे हम्म जो चलेंगे, हम्म कहीं न कहीं गठबंधन का सहारा उनको लेना ही होगा। हम्म बिहार की जो राजनीति पिछले, समझ जाओ कि 40 वर्षों से हम हम्म कर रहे हम्म हैं, यहाँ की जो राजनीति है, हम्म वह गठबंधन का ही हम्म है ना? हम्म तो गठबंधन की राजनीति में हम्म अकेले दम पर जो है कोई भी यहाँ सरकार नहीं बना सकता। हम्म जब नीतीश कुमार नहीं बना सके, है ना, हम्म और
ना ही भाजपा बना सकी। बिल्कुल। जबकि दोनों लालू प्रसाद के पराभव के बाद, मतलब लालू प्रसाद की सरकार के जाने के बाद से दोनों का प्रभाव था। दोनों के अपने अपने वोटर भी हैं। बिल्कुल। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अकेले दम पर सरकार बनाने की ताकत जनता के बल पर हासिल नहीं की, है ना। और न ही तेजस्वी यादव मतलब राजद भी जो है हासिल कर सका। 2020 में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा राजद, उभरा ना। ठीक है, 10-11 को सीट कम था उसके गठबंधन का, तब भी वह सरकार अपनी सरकार नहीं बना पाए, 70 सीट जीते। इसलिए बोले अकेले दम पर सरकार बनाने की कुवत अभी बिहार में किसी दल में नहीं, इसलिए गठबंधन की राजनीति आगे भी चलेगी बिहार में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। अभी जिस तरीके से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे के आमने सामने तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए भी एक दूसरे के नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से आज चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को चुनौती भी दे दी है, उससे आने वाले समय में बहुत कुछ होता हुआ बिहार की राजनीति में दिख रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बिहार की राजनीति में होता है। क्या सचमुच जिस तरीके से हवा चल रही है इन दिनों बिहार की कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं, क्या ये सच होता है? खैर, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।